हेलो बच्चों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के फिजिक्स के दूसरे अध्याय प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। इससे पहले दो क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, जिसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी 45 डिग्री है आपतन कोण दिया है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान आपको निकालना है, यानी अपवर्तन कोण का मान निकालना। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दिया गया अंडर रूट में 2 है। आइए देखा जाए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। इसमें क्या दिया गया, आपको ले लिया गया है क्या, कांच का एक स्लैब हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम में फिगर बना के करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ये ले लिया हमने, कांच का एक स्लैब ले लिया, कांच का हम लोगों ने एक स्लैब ले लिया, कांच का हम लोगों ने एक स्लैब ले लिया। इसको देखें, यह कांच, कांच यानी ग्लास है। इसका अपवर्तनांक आपको दिया है, जो दिया हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। यानी n का मान हमको दिया कितना, अंडर रूट में 2। और यहां पे हमने कोई मान लिया कि हमारा आपतन बिंदु है, ये ले लिया गया आपतन बिंदु। और इसी आपतन बिंदु पर कोई प्रकाश किरण आके पड़ रही है। मान लिया कि ये प्रकाश किरण इस पर आके पड़ रही है। ये हो गया हमारा आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण का अभिलंब के साथ बना कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, हमारा आई है। इसी आई का मान हम लोगों को दिया गया, कितना दिया गया है, दिया गया 45 डिग्री। और इस अभिलंब, और आप जानते हैं जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से की ओर झुकती है। ये हमारा वायु है, वायु है, ये हमारा है विरल माध्यम है। और कांच हमारा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ये हमने अभिलंब को झुका दिया, ये हम हो गया अभिलंब को झुका दिया। यह हो गया हमारा क्या, अपवर्तन कोण आर। इसी आर का मान आपसे प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पे भी आपतन बिंदु है। अगर हम लोग यहाँ भी अभिलंब ड्रा करेंगे तो प्रकाश किरण यहाँ से अभिलंब से दूर हट जाएगी, चूंकि इधर क्या है, हमारा वायु है। इस पॉइंट के लिए प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है, सघन से विरल में आएगा, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, यानी आपतित किरण की दिशा में निर्गत हो जाएगा। हालांकि हम लोगों को यहाँ पे अपवर्तन कोण का ही मान पूछा है, तो अप्लाई कर देंगे क्या, स्नेल के नियम से। अप्लाई कर देंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से हम लोग क्या जानते हैं, अपवर्तनांक बोलो या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बोलो, 1n2। अगर इसको मीडियम 1 बोला जा रहा है और ये मीडियम हमारा 2 है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी 1n2 बराबर साइन आई के बटे में साइन आर। साइन आई के बटे में क्या हो जाएगा हमारा, साइन आर। अब सिंपल सा मान रख दीजिए इसमें। n का मान हमको दिया गया है कितना, कांच का अपवर्तनांक दिया गया अंडर रूट में 2 दिया गया है। यहाँ इसका मान इस्तेमाल कर लिया, अंडर रूट में 2 बराबर साइन आई, मतलब आपतन कोण का मान दिया गया 45 डिग्री, उसको रख दिए, बटे में साइन आर। अब यहाँ से रखो, क्या करेंगे हम लोग, √2। अब जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होल डिवाइड बाई साइन में आर। साइन में आर हो जाएगा यहाँ से। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 को मैंने वैसे ही लिखा, √2 बराबर 1/√2 नीचे आएगा, इसमें वो √2 नीचे आ जाएगा, √2 हो जाएगा यहाँ पे। और इंटू में क्या आ जाएगा हमारा साइन आर। साइन आर को अगर हम यहाँ ट्रांसफर करें, √2 यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा क्या, साइन आर बराबर 1/√2 इंटू में √2 2 बार हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1/2 आप जानते हैं कि साइन में 30 का मान होता है, तो यानी यहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को, साइन आर बराबर कितना, साइन 30। अगर साइन साइन को छोड़ें तो यहाँ से अपवर्तन कोण का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। यही प्रश्न हम लोगों से पूछा गया था। एग्जाम में इसको फिगर ड्रा करके आप करिएगा, पूरा कंप्लीट नंबर आपको मिलेगा। एक बात ध्यान देंगे, क्वेश्चन करना बेटा हमारा उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन को, थीम को समझना हमारा उद्देश्य है। एक बार इस पूरे वीडियो को आप देख लें, एक बार पूरे वीडियो को आप देख लें, ये वीडियो पूरा देख लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।